जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 18 फरवरी को होने वाली बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके वायरल प्रश्न है और इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जो गद्यांश रिलेटेड सवाल दिए गए हैं, और ये जो है आपका छोटा सा जो है पैसेज दिया, गद्यांश दिया गया है, और इसमें जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है। देखिए सबसे पहले ये गद्यांश जो दिया गया, गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। देखिए गद्यांश में क्या लिखा है कि स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रम या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आर्थिक, ये क्या है, आश्रित ना रहकर, जो है क्या है, अर्थात जो है आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में जो है परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है और हीन कर्म है। आगे लिखा है कि यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। देखिए लिखा है कि प्राश्रित या परावलंबी को हमेशा जो है आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। इनके इशारों पर नाचने की जो है बाध्यता महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में जो है निरीह पशु और कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं करता। इस प्रकार से जो है एक गद्यांश दी गई है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए उसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया बच्चों कि स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है। तो देखिए स्वावलंबन का अर्थ होता है कि अपना सहारा जो है स्वयं बनना, अपना सहारा जो है खुद बनना। तो इसका सही व सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक जवाब हो जाएगा, अपना सहारा स्वयं बनना, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, कहता है कि परावलंबी कैसे लोग होते हैं। देखिए परावलंबी जो लोग कैसे होते हैं, तो परावलंबी जो लोग होते हैं वो दूसरों पर आश्रित रहने वाले को कहते हैं, ठीक है। यानी कि परावलंबी लोग कैसे होते हैं, जो कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, उसी को परावलंबी लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते जाइए और इन सभी क्वेश्चनों को आप एग्जाम से पहले रिविजन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वायरल है और इसको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। 18 फरवरी को आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम से पहले तैयार कर लेना। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है, कहता है कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व जो है कौन समझ सकते हैं। तो कौन समझ सकते हैं, याद रखेंगे। देखिए दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व जो है कौन समझ सकते हैं, जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं, जो आत्मनिर्भर होते हैं, वही जो है इसका जो है सम्मान को समझ सकते हैं, ठीक है। यानी दुख पीड़ा और आत्मसम्मान को समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि व्यक्तित्वहीन जीवन किसके सम्मान होता है। तो यह सम्मान होता है पशु और कीड़े मकोड़े के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है बच्चों, कहता है निर्देशांक दिया है, निर्देश में दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए ये पद्यांश जो दिया गया है, इस पद्यांश को आप लोग को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए उसका सही विकल्प को आपको चयन करना है, चुनना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों दिया गया है कि तुम भारत हम भारतीय है, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दृष्टि से देखे। आगे यहाँ पे क्या है, दुष्टा दृष्टि से देखे। आगे इसमें लाइन दिया गया है कि ओ माता तुम हम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, अदम्य बलशाली, भाषा वेश प्रदेश भिन्न है, फिर भी भाई भाई भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी, सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिन, यहाँ क्या लिखा है, दुर्दिन में भी साथ जगते
पौरुष होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पद्यांश दिया गया है। ठीक है, अब इस पद्यांश से रिलेटेड जो सवाल दिएंगे उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5वां नंबर सवाल दिया गया है कि काव्यांश में जो है माँ की उपाधि जो है किसे दी गई है। तो माँ की उपाधि जो है भारत को दी गई, याद रखेंगे माँ की उपाधि किसे दी गई है, तो भारत को दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया बच्चों, कहता है कि कवि ने जो है माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है। तो कवि ने जो है यहाँ पे कहा है, कवि ने माँ को जो है 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि भारत की संस्कृति कैसी है। तो भारत की संस्कृति जो है कैसी है, वो जो है साझी संस्कृति है। नोट कर लीजिए, साझी संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि सुदिनों में हम क्या करते हैं। तो सुदिनों में हम क्या करते हैं, सुदिनों में हम लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और सोते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि कौन सा वाक्य जो है कहता है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए सकर्मक क्रिया है ना, याद रखेंगे सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा गया है। तो यह कौन सा वाक्य होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है बच्चा सो रहा है, दूसरा दिया है कौन जा रहा है, तीसरा दिया है रीता जो है पत्र लिखती है, और चौथा है ऊंट दौड़ रहा है। तो इसका जो सही व सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि सकर्मक क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीता जो है पत्र लिखती है ना, सीता जो है पत्र लिखती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया बच्चों, कहता है कि डैश दिया है, रिक्त स्थान है, उसके बाद कहता है आज वर्षा होती, आज वर्षा होती, सही वाक्य पद को चुने। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज जो है वर्षा होती, यानी कि फ्यूचर के लिए बता रहा है, वो अनुमानित कर रहा है, यानी कहता है काश, काश जो है वर्षा होती। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे हो जाएगा काश, है ना, क्या हो जाएगा, काश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, काश आज वर्षा होती। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, दिया बच्चों, कहता है कि खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ। यानी कहता है खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में जो है प्रथम आओ। तो ये कौन से जो है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहता है खूब मन लगाकर पढ़ो, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भरा जाएगा ताकि, है ना, यहाँ पे हो जाएगा ताकि जो है परीक्षा में प्रथम आओ। तो यहाँ ताकि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि जो गुणी होता है, जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये कौन सा वाक्य है, तो यह जो है मिश्र वाक्य है, याद रखेंगे इसमें क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक ना, जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, यह एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि नवरत्न कौन सा समास है। तो नवरत्न जो है कौन सा समास है बच्चों, नवरत्न जो है वो द्विगु समास है, याद रखेंगे द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला देखिए, दिया गया है कि राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे वाच्य जो पूछा गया बच्चों कि राम से पढ़ा नहीं जाता, यह जो है कर्मवाच्य है, क्योंकि उससे जो है काम नहीं हो पा रहा है। कौन सा काम, तो वहाँ पे जो है पढ़ना, है ना, पढ़ना यहाँ पे काम जो है उससे नहीं हो पा रहा है। तो यह जो है क्या हो जाएगा, राम से पढ़ा नहीं जाता, तो यह जो है कर्मवाच्य है। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों दिया गया है कि जो गद्यांश है ना, इसको पढ़कर, जो किताब से गद्यांश ली गई है, इस गद्यांश को पढ़कर जो है इसके आंसर को आपको बताने हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश क्या है, मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। देखिए गद्यांश दिया गया है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में जो है क्या है, आनंद कानन के जो है नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में जो है कालाधर, हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां, काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, क्या है, विद्याधारी, है ना, विद्याधारी है, बड़े रामदास जी हैं, मजुद्दीन खां है, व इन रसिकों से जो है उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। तो इस प्रकार से ये जो है गद्यांश दिया गया है। अब देखिए इस गद्यांश से रिलेटेड जो सवाल दिए गए हैं उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है ना, ये जो है नौबत खाने में इबादत पाठ से जो है ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम है क्या है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश जो आपका ये गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश जो आपका दिया गया है नौबत
नौबत खाने में इबादत, इसका जो रचनाकार है, इसके जो लेखक है वो है बच्चों यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि काशी में किसकी पाठशाला कहा गया है? तो काशी में किसकी पाठशाला? तो काशी में जो है संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि शास्त्रियों में क्या है? शास्त्रीय यानी दिया गया शास्त्रों में, है ना। सवाल यहाँ पे क्या है कि शास्त्रों में जो है काशी जो है किस नाम से जो है प्रतिष्ठित है? तो यह जो है किस नाम से है बच्चों? तो यह जो है आनंद कानन, याद रखेंगे आनंद कानन। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया बच्चों की प्रस्तुत काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनमें से दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए ये जो काव्यांश दिया गया यानी कि कविता की जो कुछ पंक्ति दी गई है, इस कविता की पंक्ति को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जो है सही जवाब आपको देना है। देखिए काव्यांश में दिया गया है बच्चों, लाइन दिया है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाली दूर का कोई रिश्तेदार। इस प्रकार से ये जो है पद्यांश दिया गया है। अब इस पद्यांश रिलेटेड जो है यानी काव्यांश जो दिया गया है, इस काव्यांश रिलेटेड सवाल को जो है देखते हैं। देखिए दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से जो है लिया गया है? तो प्रस्तुत काव्यांश जो दिया गया बच्चों, यह जो है उत्साह कविता से, उत्साह कविता नहीं है जो है संगतकार, ये जो है संगतकार, ये जो है संगतकार कविता से ली गई है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो देखिए संगतकार कविता के कवि जो है वो है मंगलेश डबराल, याद रखेंगे मंगलेश डबराल है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो मुख्य गायक की आवाज जो है चट्टान जैसी भारी थी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चट्टान जैसी भारी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि संगतकार जो है मुख्य गायक का कौन होता है? हो सकता है, देखिए संगतकार जो है मुख्य गायक का कौन हो सकता है? तो यह बच्चों कौन हो सकता है? याद रखेंगे यह एक छोटा भाई हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिए, देखिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो क्या खरीदा था? उन्होंने जो है खीरा खरीदा था। क्या खरीदा था? उन्होंने क्या खरीदा था बच्चों? खीरा। यानी कि अकेले सफर कर रहे थे, वह जो है सोच रहे थे कि नहीं अब वक्त नहीं कटेगा, वक्त काटने के लिए मुझे जो है कुछ खरीदना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है सफर में यानी कि उनकी यात्रा में जो है उन्होंने खीरा खरीदा। ठीक है, खीरा खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खीरा खरीदा था। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? लेखिका और उनके पिता के बीच का टकराव का कारण था बच्चों, वह कारण था विचारों की भिन्नता। याद रखेंगे उनकी जो है उनके बीच जो है विचारों की भिन्नता थी जिसके कारण से टकराव हुए थे। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में जो है देखने की थी? तो यानी देखिए फादर बुल्के की चिंता जो है हिंदी को किस रूप में देखने की थी? तो यह जो हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा, राष्ट्रभाषा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि कन्यादान कविता में किसका दुख जो है प्रामाणिक बताया गया है? तो यह जो है माँ की दुख को, है ना, माँ की दुख को जो है प्रामाणिक बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? तो परशुराम के क्रोध को जो है ना किसने शांत करने का प्रयास किया था? तो यह जो है श्री राम ने। याद रखेंगे श्री राम ने जो है उसके क्रोध को जो है शांत करने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया? तो बिल में जो है पानी डाला था, क्या निकला था? सांप ना निकला था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, सांप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि जॉर्ज पंचम की लॉट कहाँ स्थित थी? तो जॉर्ज पंचम की लॉट जो है दिल्ली में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया बच्चों, कहता है कि
को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? देखिए कटाओं को हिंदुस्तान का जो है, कटाओं को हिंदुस्तान का जो है स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, VVI है, ये सारे सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन को आप अगर पढ़ लेते हैं, मैं बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपके एक भी सवाल जो है नहीं छूटने वाला है। एकदम पूरा जो है ऑब्जेक्टिव का 30 में से आपका जो है 30 जो है अपना पूरा जो है सही होने वाला है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना और इसको लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाइएगा। चलिए बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।